अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं थर्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 17 का। और आज के लेक्चर में हम एनर्जी बैंड थ्योरी और उसकी डिटेल्स को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के हवाले से जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, आइए पहले उनको हम सीख लेते हैं। देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी के हवाले से अगर हम बात करें कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को बनाने के लिए जब डिफरेंट एटम्स इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो बेटा याद रखिएगा हर एटम के गिर्द सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक एटम, दो एटम, तीन एटम, डिफरेंट एटम्स इकट्ठा होते हैं एक दूसरे के करीब, तो इनके अलग-अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और ये इतने करीब आते हैं कि इनके दरमियान गैप्स बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। तो दरअसल डिफरेंट एटम्स के जब ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो ये कंटिन्यूस बैंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली दो तरह के बैंड्स हमें देखने में मिलते हैं। द फर्स्ट इज नोन एज कंडक्शन बैंड एंड द सेकंड वन इज नोन एज वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में आमतौर पर वो इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं जो किसी भी सब्सटेंस की कंडक्शन की वजह बनते हैं, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन की वजह नहीं बनते, मतलब वो कंडक्टिविटी करवाने की या करंट पासेज की वजह नहीं होते, वो वैलेंस बैंड का हिस्सा होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों बैंड्स के दरमियान में जो एक एनर्जी का सर्टेन गैप, एनर्जी का सर्टेन डिफरेंस मौजूद होता है, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। अब एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए हम डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस की डेफिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर्स के हवाले से। इंसुलेटर्स, जिस तरह से आप लोग बेसिक क्लासेस से डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो करंट को पास नहीं होने देते या जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता, लेकिन एनर्जी बैंड गैप थ्योरी ने उसको जरा डिफरेंट अंदाज में डिफाइन किया। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। कंडक्शन बैंड के हवाले से बात करें तो इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं वही कंडक्टिविटी के जिम्मेदार होते हैं, करंट के पासेज के जिम्मेदार होते हैं। इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, यही वजह कि इंसुलेटर्स में से करंट नहीं गुजर पाता। जबकि इसका जो वैलेंस बैंड है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स से फुल हुआ हुआ है, लेकिन उसके फुल होने की वजह से भी क्योंकि वो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं मिलती। और एनर्जी गैप अगर मैं बात करूं इन दोनों के दरमियान, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान, तो सेवरल इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होता है, मतलब काफी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। वैलेंस बैंड जो कंप्लीटली फील्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके आम टेम्परेचर्स के ऊपर जंप करके वैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते क्योंकि बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस होता है। यही वजह है कि इंसुलेटर्स आमतौर पर लो टेम्परेचर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो करेंगे ही नहीं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टर्स के हवाले से, तो बेटा कंडक्टर्स की बहुत अहम खूबी है कि इनमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं दोनों के दोनों मर्ज हो चुके होते हैं। सो इट हैव मर्ज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और अगर एनर्जी गैप के हवाले से मैं बात करूं तो क्योंकि दोनों के दोनों बैंड्स मर्ज हो चुके हैं आपस में, तो एनर्जी का गैप तो होता ही नहीं है इनके दरमियान। ये देखिए, ये रेड में मैंने यहाँ पर आपको कंडक्शन बैंड शो किया और यहाँ पर वैलेंस बैंड शो किया। कंडक्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो कुछ हिस्सा दोनों बैंड्स का म्यूचुअल होता है, मतलब कि मर्ज हो चुका है। ये जो हिस्सा मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और इस शेयरिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है वो उसी वक्त कंडक्शन बैंड में भी मौजूद है, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स उसी वक्त वैलेंस बैंड में भी मौजूद है, मतलब वो म्यूचुअली शेयर्ड हैं। यानी कि किसी भी वक्त कंडक्शन बैंड में आपको पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। यही वजह है कि जितने भी आपके पास कंडक्टर्स होते हैं वो करंट के पासेज की वजह बनते हैं या उनमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, कंडक्ट करता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रेडिली कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं दोनों बैंड्स के मर्ज कर जाने की वजह से। सेमीकंडक्टर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंडक्शन के हवाले से तरतीब क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं, मतलब आधे आधे इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने शेयर कर रखे हैं, कुछ वैलेंस बैंड में कुछ कंडक्शन बैंड में। ना वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है ना कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, दोनों पार्शियली फिल्ड है। आधे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, आधे वैलेंस बैंड में मौजूद है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों बैंड्स के दरमियान जो एनर्जी का गैप होता है, आई हैव शोन ओवर हियर, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंतहाई कम होता है। मतलब अगर फर्ज कर लें कि वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगले ही लम्हे वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं ड्यू टू सम सर्टेन टेम्परेचर, इवन एट रूम टेम्परेचर, तो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी रिसीव करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है नहीं, और कंडक्शन बैंड वाले थोड़ी सी एनर्जी लूज करके वापस वैलेंस बैंड में आ सकते हैं। मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने का प्रोसेस हो सकता है एट रूम टेम्परेचर्स, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत कम है। और ऐसे ही सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर्स का नाम दिया जाता है।
सेमीकंडक्टर से मुराद है हाफ अ कंडक्टर, आधा बिहेवियर कंडक्टर जैसा है, आधा इंसुलेटर जैसा है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डिफरेंट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। कैसे? अगर मैं 0 केल्विन की बात करूँ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर ये इंतहाई लो टेम्परेचर है जहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ऑलमोस्ट सीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर एक प्योर इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, मतलब इसकी कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर वैलेंस बैंड या वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर फ्रीज हुए हुए होते हैं। यही वजह है ड्यू टू ऑल द कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर मैं सिलिकॉन या कार्बन की बात करूँ जो कि एक सेमीकंडक्टर है, तो उनमें एक सिलिकॉन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने साथ वाले 4 सिलिकॉन्स के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाकर आराम से बैठे होते हैं, किसी किस्म की कोई कंडक्शन नहीं हो रही होती। लेकिन बाय द वे इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो रही और सेमीकंडक्टर एक प्योर इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। अब जैसे आप 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाए बैठे थे, अब उनकी मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन बढ़ रही है, वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं। और अगर ये वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक सर्टेन स्टेज के ऊपर जाकर जो कोवलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और जो ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं ये दोनों ही कंडक्शन की वजह बनते हैं। सो तरतीब के जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले तो कोवलेंट बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है, और कोवलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही दरअसल कंडक्शन की वजह बनते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें कंडक्शन बढ़ जाया करती है। उसकी दरअसल रीज़न ये है। आज का हमारा लेक्चर फॉरबिडन एनर्जी गैप और एनर्जी गैप थ्योरी के हवाले से यहीं पर मुकम्मल होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।